स्टूडेंट्स, वेलकम टू गूगल केमिस्ट्री चैनल। तो जैसा हमने कल नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ वन फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन-टू फंक्शन एंड नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैप्स, ये सब हमने निकाल लिया था। अब उस पर बेस्ड एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन पर आ जाएंगे। तो आइए एक बार मैं पूरा फार्मूला लिख देता हूँ जो हमने पिछले 2 लेक्चर में डिराइव किया है। तो हमने क्या लिया था, 2 सेट लिया था ए से बी में, 2 सेट ए और बी लिया था। उनके बीच में हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकाल रहे थे, टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन एंड बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हमने क्या मान रखा था कि कार्डिनलिटी ऑफ ए हमारा n है, मीन्स सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, n है, एंड सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट m है। ठीक बात है। तो हमने क्या डिस्क्राइब किया था, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। तो हमने बताया था कोडोमेन की पावर डोमेन मीन्स m टू दी पावर n। ये सब हमने प्रूफ कर दिया है, जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछले लेक्चर को देखें। टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन, वन को इंजेक्टिव भी कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन MPN, P मीन्स परमुटेशन, M में से N ऑब्जेक्ट को चूज करने का परमुटेशन, कितने परमुटेशन बनेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल M डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल M माइनस N। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलता है, M माइनस 1, M माइनस 2 अंटिल M माइनस N प्लस 1। ठीक है, देखेंगे अभी न्यूमेरिकल लगाएंगे तो कैसे इसको अप्लाई करेंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑन-टू फंक्शन कितना आया था, ये इंपॉर्टेंट था, इसका प्रूफ हमने अलग सेपरेट वीडियो में अलग से दिया था। टोटल नंबर ऑफ ऑन-टू फंक्शन इक्वल्स टू क्या था, m टू दी पावर n, मीन्स टोटल फंक्शन में से उन फंक्शन को हमने निकाल दिया था जो ऑन-टू नहीं है, और वो फंक्शंस क्या आए थे, MC1 m माइनस 1 टू दी पावर n। ऊपर लिखता हूं मैं टोटल नंबर ऑफ ऑन-टू फंक्शन, यहां पर m टू दी पावर n माइनस MC1 m माइनस 1 टू दी पावर n प्लस माइनस अल्टरनेट आ रहा था, प्लस MC2 m माइनस 2 टू दी पावर n, फिर माइनस MC3 m माइनस 3 टू दी पावर n, और ऐसे ही ये कंटिन्यू होता है जब तक कि हमको लास्ट में 0 नहीं मिलने लगता है। ठीक है, वो सवाल लगाएंगे तो कब 0 मिलने लगेगा आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा टोटल नंबर ऑफ ऑन-टू फंक्शन। एंड टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन हमने क्या निकाला था, टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैप या बाइजेक्टिव फंक्शन, ये हमने निकाल लिया था फैक्टोरियल n या फैक्टोरियल m, क्योंकि बाइजेक्टिव के केस में m बराबर n हो जाता है, m बराबर n हो जाता है। तो मैं चाहे फैक्टोरियल m निकालूं या फैक्टोरियल n निकालूं, दोनों एक ही बात है। ठीक बात। तो ये रहा कंप्लीट फार्मूला। लेकिन अभी आप देखिए, ये तो टोटल फंक्शन की बात हो गई, ये वन की, और ये ऑन-टू की, और ये बाइजेक्टिव की। क्या इतने ही प्रकार के मैप होते हैं और हमने आपको मैप नहीं बताया है? तो बताया है। ऐसा मैप जो वन नहीं है, ऐसा मैप जो वन नहीं है, वो भी तो आएंगे, उनका क्या नाम होता है, मेनी वन।
ऐसा फंक्शन जो ऑन टू नहीं है, इनटू, तो उनके भी नंबर्स तो निकलेंगे। तो आइए इन्हीं की मदद से हम उनको भी निकालते हैं। आइए यहीं पर लिख लेते हैं। तो मेनी वन, टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन। तो मेनी वन वो है जो वन वन नहीं है, मीन्स टोटल नंबर ऑफ मैप में से हम ऐसे फंक्शन को माइनस कर दें जो वन वन है, तो जो नंबर होगा वो किसका होगा? वो नंबर टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन का होगा। बात समझ में आ रही है भाई? मैं कह रहा हूं कि ऐसे फंक्शंस हमको निकालने हैं जो वन वन है, तो मैं ऐसे फंक्शन निकाल लेता हूं जो वन वन नहीं है और उनको टोटल में से माइनस कर देता हूं। तो टोटल नंबर ऑफ मैप क्या है? m टू द पावर n। अब इनमें से कितने वन वन हैं? इतने वन वन हैं, तो इनको क्या करूं? इनमें से माइनस कर दूं, तो वो सारे फंक्शन आ जाएंगे जो क्या है? मेनी वन है, मीन्स जो वन वन नहीं है। बात ठीक है? एक फार्मूला यहां से और बन गया। अब वो भी बनेगा जो ऑनटू नहीं है, मीन्स ऐसे फंक्शंस जो इनटू हैं, उसको भी लिख देता हूं। फिर से वही प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे। टोटल नंबर ऑफ मैप में से ऑनटू फंक्शन को माइनस कर देंगे, तो जो आएगा वो क्या होगा? इनटू होगा, मीन्स टोटल नंबर ऑफ इनटू मैप क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस means total number of not onto function will be टोटल मैप कितने हैं? m टू द पावर n। और टोटल नंबर ऑफ ऑनटू मैप कितना है? ये पूरा। इस पूरे को क्या करेंगे? इसमें से माइनस करेंगे। इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। देखते हैं क्या आएगा। ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखो, पहला टर्म एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, उसके बाद माइनस अंदर जाएगा, तो जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा और जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा। मीन्स ये क्या आ जाएगा? mc1 m-1 टू द पावर n माइनस mc2 m-2 टू द पावर n एंड अल्टरनेटिवली ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन हो जाएगा। एक बार मैं पूरा चार्ट बना के क्रम से सारे फार्मूले को फिर से लिख देता हूं, उसके बाद हम लोग इस पर बेस्ड 2-3 सवाल करेंगे जिससे आपको फार्मूला अप्लाई करना ठीक से आ जाए। तो आइए फिर इसको करते हैं। साइड में यहाँ पर एक चार्ट हम लोग फार्मूले का बना लेते हैं जिससे हम सवाल अप्लाई करें तो समझ में आए। क्या है? ए में हमारे n एलिमेंट हैं और बी में हमारे m एलिमेंट हैं, ये हम मान के चल रहे हैं। ठीक, अब इनके बीच में फंक्शंस निकालने हैं। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव इनटू ऑन टू, ठीक, जो भी होगा। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा? पहला फार्मूला, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन विल बी इक्वल्स टू m टू द पावर n। ठीक, दूसरा, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या हो जाएगा? या इंजेक्टिव इस बार लिख देता हूं, टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा? mp n हो जाएगा।
अब यहीं पर मेनी वन का लिख देता हूं, क्योंकि जो 1 1 नहीं होगा वो मेनी वन होगा, तो टोटल में से 1 1 वाला घटा देंगे तो मेनी वन वाला आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मैप माइनस टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैप विल बी टोटल नंबर ऑफ मेनी वन। फोर्थ वन, टोटल नंबर ऑफ ऑनटू मैप ऑनटू फंक्शन, अभी हमने निकाला, क्या आया था, m टू द पावर n माइनस mc1 m माइनस 1 टू द पावर n प्लस mc2 m माइनस 2 टू द पावर n एंड सो ऑन, जब तक कि एलिमेंट्स एग्जॉस्ट नहीं हो जाते, हमको जीरो मिलना शुरू नहीं हो जाता है। ठीक, पांचवा, अब ऐसे फंक्शन जो ऑनटू नहीं वो इनटू होंगे, तो m टू द पावर n में से इस पूरे को घटा देंगे तो टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन क्या होगा, अभी हमने किया था माइनस, तो जहां ये वाला टर्म कट गया था और जहां पर माइनस है वहां प्लस आ गया था। ऐसे ही चलता रहेगा जब तक हमको लास्ट में जीरो मिलना नहीं शुरू हो जाता है। ठीक, तो टोटल हो गया 1 1 हो गया, मेनी वन, ऑन टू, इनटू एंड ऑब्वियसली बाइसेक्टिव। टोटल नंबर ऑफ बाइसेक्टिव फंक्शन will be factorial m या factorial n, because in this case domain and codomain contains equal number of elements, तो हम चाहे factorial m निकाल दें या factorial n निकाल दें, obvious है। ठीक, ये सारे फॉर्मूले के चार्ट रहे। अब आइए इस पर बेस्ड एक छोटा सा सवाल लगाते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रहे जो हमने पहले प्रूव किया था, अगर फंक्शन 1 1 है, इफ f is 1 1, तो डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, कोडोमेन से लेस देन आर इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली इफ f इज ऑनटू, अगर ऑनटू है तो डोमेन में एलिमेंट ज्यादा होने चाहिए, और अगर बाइजेक्टिव है तो दोनों में बराबर होना चाहिए। मीन्स अगर n m से छोटा या बराबर नहीं है तो कोई भी 1 1 मैप नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर n हमारा m से छोटा या बराबर नहीं है तो कोई भी ऑनटू नहीं मिलेगा, और अगर n और m बराबर नहीं है तो कोई भी बाइजेक्टिव मैप नहीं मिलेगा। तो आओ छोटा सा सवाल लिखते हैं और इन फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखते हैं। ये फॉर्मूले हमने बता दिया क्योंकि कंपटीशंस में ज़्यादातर सीधे फार्मूले पर बेस्ड सवाल पूछ लेता है। डोमेन और कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट दे देगा और आपसे 1 1 ऑन 2 ये सब मैप नंबर कितने मिलेंगे उसको डायरेक्टली पूछ लेता है। तो चलो क्वेश्चन, लेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन A is 2 and number of element in element set B is 3. Here we have two sets, two non-empty sets. First set contains 2 elements that will work as our domain of the function, and second set contains 3 elements that will work as a codomain of our function. Now we have to find out total number of map, total number of injective map, etc. between A and B from A to B. तो चलिए पहला, फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ मैप फ्रॉम A टू B। कौन सा डोमेन है, विच इज डोमेन एंड विच इज को डोमेन, इट शुड बी क्लियर। क्वेश्चन को पलट भी सकता है, B टू A कर देगा तो आंसर्स भी हमारे बदल जाएंगे। तो मैं जो पहले करने चल रहा हूं, पहले A से B में निकालने जा रहा हूं, इसके बाद मैं B से A में भी निकालूंगा। चलो ये केस फर्स्ट रहा, कंसीडर दिस एज ए केस फर्स्ट फ्रॉम A टू B।
from A to B, means our domain is A and codomain is B. Then what will be the total number of map? तो अभी हमने देखा है m to the power n means number of element in codomain to the power number of element in domain. Then number of element in codomain is 3 and the number of element in domain is 2. Then our answer will be 9. Clear? Second, injective maps. How many injective map will exist? M, P, N. M is 3, P and N is 2, and this will be factorial 3 upon factorial 3 minus 2. Factorial 3 is 3 into 2 into 1, and factorial 3 minus 2 means factorial 1, and the value of factorial 1 is 1. So total number of injective map will become 6. Clear? Third, total number of many one. Total number of many one. For many one, what we will do? We subtract many one. We subtract one functions from all the functions. Means 9 minus 6. 9 is total number of map and 6 is total number of injective map. And when we subtract, we get those functions which are not one means which are many one. Hence our answer will be 3. Clear? Fourth, onto, that will be important. Total number of onto map. See the formula and apply it. M to the power n means 3 to the power 2 minus 3c1, 3 minus 1 to the power 2. M is 3, n is 2. N is 2 and M is 3. 3c1, 3 minus 1 to the power 2 plus 3c2, 3 minus 2 to the power 2 minus 3c3, 3 minus 3 to the power 2. Now you can see all the elements after this will be 0 because here 3 minus 3. ओके तो यहाँ से 0 आना शुरू हो जाएगा और इसके बाद सफिक्स में आफ्टर दैट all the terms in suffix will be greater than 3, hence it will be undefined. So obviously we will stop here and we do not move further along. And this term also can be eliminated because 3 minus 3 is 0 and something multiplied by 0 is 0. So we will take the elements from till this. So I erase it. 3 to the power 2 is 9. Here 3c1. Let's define first C. NCR. This is defined as factorial n upon factorial n minus r into factorial r. Factorial n upon factorial n minus r into factorial r. क्लियर है? तो फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1 according to this definition. Here n is 3 and r is 1.
प्लस फैक्टोरियल 3 and here there is one more term, 3 minus 1 means 2, 2 to the square means into 4. Clear? Factorial 3 upon factorial 3 minus 2 into factorial 2 into 3 minus 2 means 1, 1 to the square will be 1. Then what will be this? 9 minus factorial 3 is 3 into 2 into 1, 3 minus 1 means 2 and factorial 2 is 2 into 1 and factorial 1 is 1 into 4. Similarly here 3 into 2 into 1 upon 3 minus 2 is 1, factorial 1 is 1 and factorial 2 is 2 into 1 into 1. Clear? Let's compute it. 9 minus 2 to we can cut it by 2 by 2 and 4 3s are 12 plus again here 3, only 3 will be 0. Without solving this you can tell that the number of onto function will be 0. Why? You can see here I have written this condition. For onto function number in domains must be greater than number in codomain, and this is not the case here. Our domain has less element than codomain, so obviously there will be no onto map, but we have computed it and shown that total number of onto map will be 0. This means our formula, our concept has verified here. Clear? Okay. I hope you all have understood it, that how we can apply this formula. Now we will move towards next concept, and that concept is invertible function. अगर आपको इसमें कोई भी समस्या होती है अब फार्मूला अप्लाई करने में तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अगले वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। ऐसे ही आप इनटू भी निकाल सकते हैं। इनटू क्या हो जाएगा? टोटल मैप, सारे मैप इनटू हो जाएंगे क्योंकि ऑनटू कोई भी नहीं है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब बढ़ते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन की